तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस द्रोणा पीछे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिस पर हम किसकी बात कर रहे हैं? राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो हम आज बात किस करेंगे? संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जितने भी पद हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे संसद के पदाधिकारी। किसकी बात? संसद के पदाधिकारी। क्या लिखना आपको? संसद के पदाधिकारी, जिसके अंदर हम लिखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर हम लिखेंगे सभापति। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और लोकसभा में वही पद क्या होता है? अध्यक्ष का होता है। लोकसभा के अंदर क्या होता है? लोकसभा के अंदर क्या कहलाएगा? अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है। और राज्यसभा का क्या होता है? एक उपसभापति होता है। राज्यसभा का उपसभापति सभापति होता है। और इधर क्या होता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और इधर लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। और एक होता है पद राज्यसभा में, राज्यसभा महासचिव होता है एक। और लोकसभा के अंदर भी क्या होता है? लोकसभा महासचिव होता है। लोकसभा महासचिव होता है। तो मतलब राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? सभापति। और लोकसभा को उसमें क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है। और जो लोकसभा में उपाध्यक्ष कहते हैं वही पद क्या होता है? राज्यसभा के अंदर उपसभापति होता है। ठीक है। राज्यसभा में एक विपक्ष का नेता होता है और लोकसभा में क्या होते हैं? विपक्ष का नेता होता है। और राज्यसभा में क्या होता है? महासचिव का पद होता है। और वही पद क्या होता है? लोकसभा के अंदर भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? महासचिव ही कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे राज्यसभा के सभापति की। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, हम उसकी बात करेंगे। राज्यसभा का सभापति क्या करना है? राज्यसभा का क्या है? सभापति। जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे, इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का सभापति का पदेन सभापति होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद की कभी क्या नहीं मिलती? सैलरी, वेतन नहीं मिलता। ठीक है। उसको किसका वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति का उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात करूं मैं, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम जो सभापति हुए वो कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और वर्तमान के अंदर बात करूं तो वर्तमान में है जगदीप धनखड़। कौन है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति? जगदीप धनखड़। क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। अब हम किसकी बात करेंगे? उपसभापति की बात करेंगे राज्यसभा के अंदर। इसकी बात करेंगे राज्यसभा के अंदर उपसभापति, यानी राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति। और उपसभापति कौन से आर्टिकल के अंदर बात की गई है? राज्यसभा के उपसभापति की 89 के अंदर। किसके अंदर बात की गई है?
89 के अंदर की गई है। इसके अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा के सदस्य अपने में से क्या है, बहुमत के आधार पर क्या है, उपसभापति का चुनाव चयनित करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही क्या, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर क्या, बहुमत के आधार पर उपसभापति का चयन करते हैं। उपसभापति का चयन करते हैं। क्या है, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही क्या करते हैं, बहुमत के आधार पर उपसभापति का क्या करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे कि अगर पद खाली हो जाए तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया रहेगी। तो अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद आर्टिकल 90 में लिखा है, पद रिक्त होने पर क्या होगा, पद अगर रिक्त हो जाए तो क्या होगा, या फिर त्याग पत्र दे, त्याग पत्र किसको दे दे, सभापति को। यानी पद रिक्त कौन सी में होता है, अगर उपसभापति की बात करूं तो अगर उपसभापति त्याग पत्र किसको देगा, उपसभापति त्याग पत्र किसको देगा, उपसभापति त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को देगा, नंबर 1। ठीक है, तब पद खाली हो जाएगा। 2 नंबर पर बात करूं तो यदि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, क्या, यदि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, क्या, यदि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, त्यागपत्र सभापति, यदि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। और 3 नंबर पर दोस्तों आपको क्या लिखना है, 3 नंबर पर आपको लिखना है, यदि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर पद हटा दे। क्या, यदि राज्यसभा के तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर पद से हटा दे। ठीक है, तो पद रिक्त कैसे हो सकता है, यदि वह त्याग पत्र देगा किसको, सभापति को। यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहे तब पद रिक्त हो जाएगा। यदि राज्यसभा के तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर क्या, पद से उसे हटा दे। ठीक है, तो राज्यसभा का उपसभापति कौन से नंबर आर्टिकल में बात है, 89, जिसके अंदर क्या कैसे चुनाव होगा उपसभापति का, राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने में से ही बहुमत के आधार पर क्या सदस्य को चुने, जिसको ज्यादा बहुमत आएंगे वही क्या हो जाएगा, राज्यसभा का उपसभापति हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 90 में क्या पद रिक्त कैसे हो सकता है उसका, या तो क्या देगा उपसभापति क्या देगा, त्याग पत्र दे देगा, अगर उसको वो त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को। ठीक है, यदि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे तो भी क्या हो सकता है, उसका पद रिक्त हो सकता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 यानी 91 के अंदर क्या लिखा है, यदि राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है, क्या, यदि राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य अनुपस्थित है, क्या, यदि राज्यसभा का जो सदस्य है अनुपस्थित है तो कर्तव्य पालन क्या कर्तव्य पालन उपसभापति के द्वारा किया जाएगा, उपसभापति के द्वारा
किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है? यदि राज्यसभा का सदस्य है, मतलब राज्यसभा का जो सभापति है, इसमें सदस्य लिख दिया क्या मैंने? क्या लिखना है यहां पर? सभापति। अगर बाई चांस क्या है, राज्यसभा के अंदर क्या सभापति नहीं आया हो, ठीक है, किसी कारणवश से वो अनुपस्थित होना, तो उसका कर्तव्य पालन कौन करेगा उस दिन? सभापति करेगा। कौन करेगा? कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? सभापति के द्वारा किया जाएगा। यदि अगर दोनों ही क्या है, एवं दोनों ही अनुपस्थित है, एवं दोनों ही अनुपस्थित है, मतलब ना तो राज्यसभा आया, राज्य का सभापति आया है, और ना ही उपसभापति आया है, तो कर्तव्य का पालन राष्ट्रपति करेंगे। वो अनुपस्थिति, दोनों ही अनुपस्थिति में कर्तव्यों का पालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है? यदि राज्यसभा का सभापति है वो क्या नहीं आया हो, ठीक है, मतलब अनुपस्थिति हो, ठीक है, एब्सेंट हो, तो कौन करेगा उसका कर्तव्य का पालन? उपसभापति। मान लो कि ना तो सभापति आया है, ठीक है, और ना ही उपसभापति आया है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो तब कर्तव्यों का जो पालन करेगा ना, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब सभापति नहीं होगा तो पावर किसको मिलेगी? उपसभापति को, ठीक है। और सभापति और उपसभापति दोनों ही अगर नहीं आए हो तो पावर किसको मिलेगी? राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो आप ये बात किसमें लिखी है? आर्टिकल 91 91 के अंदर। तो आप इसको क्या कीजिए? नोट कीजिए। अनुच्छेद दोस्तों 92 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 92, आर्टिकल 92 के अंदर क्या लिखा हुआ है? यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, क्या यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य के सभापति व उपसभापति को हटाने का क्या, यदि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन है। प्रस्ताव कहां पर विचाराधीन है? संसद में। संसद में विचाराधीन है। क्या संसद में विचाराधीन है? तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे, तो वह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। क्या लिखा हुआ है? यदि राज्यसभा का क्या है, सभापति और उपसभापति के क्या है, दोनों को हटाने का अगर प्रस्ताव, राज्यसभा सभापति को हटाने का प्रस्ताव या फिर उपसभापति को हटाने का जो प्रस्ताव है, कहां पर विचाराधीन है? संसद में चल रहा है, तो क्या नहीं कर सकते? वो पीठासीन अधिकारी के रूप में क्या काम नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सी नंबर आर्टिकल में लिखा है ये? आर्टिकल 92 कि सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव अगर संसद में क्या है, विचाराधीन यानी चल रहा है, तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कौन कार्य नहीं कर सकते? ना तो सभापति और ना ही उपसभापति, ठीक है। सभापति के खिलाफ चल रहा है तो सभापति नहीं करेगा, और उपसभापति के खिलाफ नहीं चल रहा है तो उपसभापति नहीं करेगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम बात करेंगे राज्यसभा के प्रथम सभापति। क्या राज्यसभा के प्रथम जो उपसभापति कौन थे? मतलब प्रथम उपसभापति की बात करूं तो एसवी कृष्ण मूर्ति थे। कौन थे? एसवी कृष्ण मूर्ति, ठीक है।
तो राज्यसभा के प्रथम जो उपसभापति कौन थे? एस वी कृष्ण मूर्ति थे। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान के अंदर इस पद पर कार्यरत है हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह है, पद पर क्या है? कार्यरत है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है? एसवी कृष्ण मूर्ति। और वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। क्या लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष? हमने राज्यसभा के बारे में क्या है सब कुछ पढ़ लिया है। सभापति के बारे में, उपसभापति के बारे में क्या क्या उनके अंदर होता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की जानकारी कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 93 यानी 93 नंबर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित बातें। तो लोकसभा के सदस्य, अध्यक्ष की बात करूं तो लोकसभा के सदस्य क्या? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही लोकसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चयनित करते हैं। ठीक है, तो क्या लोकसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है? जितने भी मतलब लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या है? बहुमत करवाया जाता है। और जिसको ज्यादा बहुमत आता है, मतलब जिसको ज्यादा बहुमत मिलता है ना, वो कौन बन जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और यही प्रक्रिया किसके लिए जारी की जाती है? उपाध्यक्ष के लिए जारी की जाती है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की जानकारी कौन से नंबर आर्टिकल में मिलती है? 93 के अंदर मिलती है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त होता है, कैसे कैसे पद रिक्त हो सकता है, किस प्रकार से, उसकी हम बात करेंगे। तो किस में लिखा हुआ है पद रिक्त की बात? अनुच्छेद 94 के अंदर है। कौन सा नंबर आर्टिकल में? अनुच्छेद 94 में क्या लिखा है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कैसे हो सकता है? तो पद रिक्त किस किस कारण से लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है? तो सबसे पहले कौन है? त्यागपत्र। त्यागपत्र अगर देना है तो किसको देना है? त्यागपत्र। त्यागपत्र अगर दे देगा लोकसभा का अध्यक्ष तो अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। और त्यागपत्र देगा अगर उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अगर त्यागपत्र देता है किसको? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? अध्यक्ष देता है त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। और अगर उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना हो तो किसको देगा? वो अध्यक्ष को देगा। मतलब अदला बदली। अगर लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। नंबर 1, त्यागपत्र से क्या हो सकता है? पद रिक्त हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन बनती है वो क्या है? लोकसभा का सदस्य नहीं रहे, मतलब जो सदस्य है वो क्या नहीं रहे? लोकसभा का सदस्य नहीं रहे। कबास लोकसभा का सदस्य नहीं रहे। 3 नंबर पर बात है, यदि लोकसभा के सदस्य यदि लोकसभा के सदस्य अपने
तात्कालिक सदस्य संख्या, अपने तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर पद से हटा दे। मतलब पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, तीन प्रकार से। या तो वो त्याग पत्र देगा और त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, या फिर वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहे, या फिर लोकसभा के सदस्य अपनी तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर क्या कर दे, उसको पद से ही हटा दे। तो पद रिक्त की जानकारी हमें किसमें मिलती है, 19(4) आर्टिकल के अंदर। तो इसको आप एक बार नोट कीजिए। जिस प्रकार हमने राज्यसभा के अंदर कर्तव्यों का पालन किया था, राज्यसभा का सभापति नहीं आएगा तो कौन करेगा, उपसभापति, और अगर दोनों नहीं आए तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्योंकि उपसभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति तो कर नहीं सकता। इसमें जो बात है, ओनली फॉर आपको क्या चेंज करना है, आर्टिकल चेंज करना है। अनुच्छेद 19(5) और 19(5) में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आया है, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति कौन करेगा, अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष। कर्तव्य पालन का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं आए हैं, दोनों ही अनुपस्थित है, तो कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करेगा। मतलब अगर अध्यक्ष नहीं आए तो उपाध्यक्ष, और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं आए तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन से नंबर आर्टिकल के अंदर है, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मतलब कर्तव्यों का निर्वहन आर्टिकल 95 के अंदर लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। आर्टिकल 96 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 96 में क्या लिखा हुआ है, यदि जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रावधान संसद में विचाराधीन है, तो वह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या है, कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी अगर प्रावधान कहां पर है, संसद में है, तो क्या वो पीठासीन अधिकारी के रूप में क्या काम नहीं कर सकते। कौन से नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है, 19(6) नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए।
अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, कौन कौन से कार्य होते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के कार्य? तो सबसे पहला जो कार्य करता है लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करना व कार्यवाहियों का संचालन करना, कार्यवाहियों का संचालन करना। क्या? लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करना व कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद में 2 नंबर कार्य कौन सा है? लोकसभा सदस्यों के बैठने हेतु, लोकसभा सदस्य के बैठने हेतु, लोकसभा सदस्य के बैठने हेतु स्थानों का निर्धारण करना। जो स्थान होते हैं स्थानों का निर्धारण करना, ठीक है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, ठीक है। संयुक्त बैठक की क्या करना? अध्यक्षता करना। और धन विधेयक है या नहीं निर्धारण करना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्धारण करना। क्या? निर्धारण करना। और संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, ठीक है। तो कौन कौन से कार्य लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष, लोकसभा की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और लोकसभा सदस्य के बैठने हेतु स्थानों का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और कोई विधेयक, मतलब कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं उसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? टोटल 22 समितियां हैं, ठीक है। उनके जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ना वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो हमने किसकी बात की है? पूरी टोटल राज्य संसद के दोनों सदन, ठीक है। और 3 अंग राज्यसभा और लोकसभा, जिसके अंदर हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया था। 3 अंग के अंदर राष्ट्रपति को हम पहले पढ़ चुके हैं। और 2 सदनों की बात क्या कर ली हमने? आज कर ली। किस किस की? राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर जो संघ सरकार का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।